तमिलनाडु में 20 लाख की रिश्वत लेते हुए ईडी का अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। ईडी के अन्य कई अधिकारी वसूली रैकेट में शामिल होने की आशंका। मैं रवीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिस ईडी को इस्तेमाल करके पूरे देश के राजनीति का ताना बाना बदल दिया गया है, बड़े बड़े नेताओं को विपक्ष के अपने साथ मिलाने के लिए जिस ईडी का रामबाण के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो ईडी कितनी दूध की धुली है। इससे पहले भी आपने खबरों में देखा है कि ईडी के 2 अधिकारी अब तक रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो तीसरी खबर आई है 1 दिसंबर शुक्रवार को तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा यह कार्रवाई की गई है। मदुरई में एक सरकारी अधिकारी को डरा धमकाकर ईडी के एक अधिकारी जिसकी पहचान अंकित तिवारी के तौर पर हुई है, इसके द्वारा 3 करोड़ की मांग की गई थी। अंकित तिवारी ने इस सरकारी अधिकारी से कहा कि तुम्हारे मामले में पीएमओ ऑफिस से उसे स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस मामले की आगे जांच की जाए। 30 अक्टूबर को अंकित तिवारी ने इस सरकारी अधिकारी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने के लिए भी कहा था। 30 अक्टूबर को मदुरई के ईडी ऑफिस में जब यह सरकारी अधिकारी पहुंचा है तो अंकित ने उससे वहां बातचीत की। दोनों के बातचीत के दौरान अंकित ने उससे 3 करोड़ रुपए की रकम मांगी और साथ में यह भी कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अन्य कई अधिकारी और ऊपर तक के लोग इसमें शामिल। बहरहाल ये मामला तय हुआ 51 लाख में। 51 लाख में तय होने के बाद इस सरकारी अधिकारी ने 20 लाख रुपए की पहली किस्त अंकित तिवारी को दी। ये रकम 20 लाख की 1 नवंबर को दी गई। उसके बाद अंकित तिवारी ने लगातार उस पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और बाकी की रकम जल्द से जल्द देने के लिए कहा, क्योंकि ये ऊपर तक पहुंचाई जाने वाली रकम जिस ईडी के जरिए सबको भ्रष्टाचारी साबित किया जा रहा है, उस ईडी के कारनामे तमिलनाडु के मदुरई और चेन्नई से सामने आ रहे हैं। जिला विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग की टीम ने अंकित तिवारी को दूसरी किस्त 21 लाख रुपए की किस्त जो है वो मदुरई में लेने के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद उसके घर की और ईडी के उसके कार्यालय की सिर्फ अंकित तिवारी के केबिन की जांच की गई, जिसमें एंटी करप्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जिससे ऐसा संकेत मिल रहा है, ऐसी आशंका सूत्रों द्वारा जताई जा रही है कि केवल अंकित तिवारी नहीं, ईडी के कई अधिकारी मदुरई और चेन्नई में इस रैकेट को चलाने में शामिल हैं और ये वसूली का पैसा जो है उनमें बंदर बाट की तरह बट रहा था। फिलहाल अंकित को गिरफ्तार करने के बाद 2 दिसंबर को उसे कोर्ट में खड़ा किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ईडी का डर दिखाकर राजनीतिक दलों को हैरान करने का काम सत्ताधारी दल द्वारा किया जा रहा था, मगर वो ईडी कितनी दूध की धुली है, ये लगातार तीसरा उदाहरण अंकित तिवारी के रूप में रिश्वतखोरी में आगे अब ईडी सबसे ये सामने आता जा रहा है। சைடுல வாங்க வந்துட்டோம்னா எல்லாரும் இங்க வாங்க வாங்க பின்னாடி வாங்க பின்னாடி வந்து எடுத்தாதானே ड्राइवर के साथ एक बंदा तो उल्ला पोंगा அப்படியே அப்படியே உள்ள போங்க பின்னாடி